हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एयरक्राफ्ट के क्रैश होने के बाद हमें उसे लोकेशन के बारे में जानकारी कैसे मिलती है कि वो कहाँ पर क्रैश हुआ है। ठीक, दिमाग में आता है ऐसा हमें जानने की ज़रूरत क्या है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जब एयरक्राफ्ट ओवरसीज़ फ्लाई करता है यानी बहुत दूर तक फ्लाइट करता है तो ना जाने उसे कितने ढेर सारे ओशियंस, कितने ढेर सारे पहाड़ों को, कितने ढेर सारे जंगलों को क्रॉस करना पड़ता है। ठीक, तो अगर उस बीच वो कहीं पर क्रैश हो जाता है तो हमें उसके लोकेशन के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ELT यानी इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर्स। ठीक, ये क्या होते हैं, इनकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है, कैसे काम करते हैं, एयरक्राफ्ट में कहाँ लगाए जाते हैं, इन सब चीज़ों को जानते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन, वी ऑल नो एविएशन नीड सपोर्ट। मैं अपना कर रहा हूँ, आप अपना करिए। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। देखिए, अगर बात की जाए ELT की तो इसका नाम ही आपको सब कुछ बता रहा है। ये क्या है? इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर, यानी एक ऐसा ट्रांसमीटर है जो इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ क्रैश, ये क्या करेगा? सिग्नल्स को एमिट करेगा, ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, अब सिर्फ ट्रांसमिट कर लेने से तो कोई काम नहीं बनता है। ये एक्टिवेट कैसे होता है, कहाँ पर लगाया जाता है, इन सारी बातों का भी ध्यान दिया जाता है। देखिए, ELT एक इंडिपेंडेंट बैटरी पावर ट्रांसमीटर होता है। कहने का मतलब ये कि ये एयरक्राफ्ट की इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है क्रैश के टाइम एयरक्राफ्ट की इलेक्ट्रिसिटी खराब हो गई हो, तो ऐसे में ELT भी ऑपरेट नहीं करेगा। इसीलिए हम इसको एक सेपरेट बैटरी लगा करके देते हैं ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी ये खुद को ऑपरेट कर सके। ठीक, अब ये ऑपरेट कैसे होता है, एक्टिवेट कैसे होता है, ये सवाल दिमाग में आता है। तो ध्यान रखिए, इनको हम लगाते हैं एयरक्राफ्ट के पिछले सेक्शंस में यानी आफ्ट सेक्शंस में, लगभग इम्पेनेज के पास। इम्पेनेज मतलब आखिरी हिस्सा एयरक्राफ्ट का। ठीक, यहाँ क्यों लगाया जाता है? क्योंकि देखिए, एयरक्राफ्ट जब कभी भी क्रैश होता है तो वो अपने नोज के बल आता है, यानी नोज की तरफ से आता है। ठीक, यानी आगे की तरफ से आता है। तो इसीलिए हम उसको पीछे लगाते हैं, क्योंकि अगर हम नोज में लगा कर रखते हैं तो हो सकता है कि जिस टाइम एयरक्राफ्ट क्रैश हो उस टाइम पर हमारी ELT यानी इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर भी डैमेज हो जाए। तो ऐसे केस में तो हमें सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा, इसलिए हम उसको पिछले सेक्शंस में लगाते हैं। अब जब कभी भी एयरक्राफ्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है, यानी जब उसे बहुत तेज का झटका लगता है, यानी जब एयरक्राफ्ट आकर ज़मीन पर गिरता है, उस टाइम पर उस झटके के कारण हमारा ELT जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब ये एक्टिवेट होने के बाद क्या करता है? जैसे ही उसको एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक लिमिट से ज़्यादा मिलती है, वो एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद ये हर 50 सेकंड पर एक फ्रीक्वेंसी को रिलीज करना चालू करता है, रिले करना चालू करता है। और कहाँ पर रिले करता है? ये रिले करता है 406.025 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। ये हर 50 सेकंड के बाद एक सिग्नल ट्रांसमिट करना चालू कर देता है और ये 5 वाट की पावर से इसको ट्रांसमिट करता है। तो हमें इसका आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है कि ये जो है वो ELT से ही आ रहा है। ठीक, और ये कंटिन्यूअसली कितने देर तक करता है? 24 घंटे तक। ठीक, तो इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे क्या होता है, हमने पहले से ही स्पेस में कुछ सेटेलाइट्स लगा करके रखी हैं जिनका काम सिर्फ ये होता है कि वो डिस्ट्रेस यानी इमरजेंसी वाले सिग्नल्स को ही रिसीव करती हैं। और ये जो 406.025 मेगाहर्ट्ज है, ये एक डिस्ट्रेस यानी इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी है। ठीक, इसी पर वो ऑपरेट करता है, यानी इसी पर वो सिग्नल को छोड़ता है। वो सैटेलाइट जैसे ही यहाँ से यानी इस सिग्नल, इस फ्रीक्वेंसी पर कोई सिग्नल को स्टोर करता है, देखता है, वो क्या करता है? तुरंत के तुरंत उस फ्रीक्वेंसी को, उस लोकेशन को क्या करता है? तुरंत ही स्टोर कर लेता है। और स्टोर करने के बाद उसको और ढेर सारे ग्राउंड पे जो हमारे एंटीनाज लगे हुए हैं उनको ट्रांसफ़र कर देता है। तो इससे हमें एयरक्राफ्ट की लोकेशन का पता चल जाता है। इसके साथ साथ जो नए ELTs आते हैं उसमें GPS भी इंस्टॉल्ड होता है, इसलिए हमें क्या होता है? कोऑर्डिनेट भी मिल जाता है, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट कि कहाँ पर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। ठीक, तो ये होता है पूरा वर्किंग प्रिंसिपल ELT का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।